Good morning, 8th class students. We are reading पार्ट नंबर 9 करण कारक तृतीय विभक्ति. ठीक है, तृतीय विभक्ति पढ़ रहे हैं. इसका चिन्ह है से के द्वारा. ठीक है, सो हाफ चैप्टर वी हैव डन अप टू हियर. सो फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट. लिसन केयरफुली. अंततः सा अपि रामेण सह वनम गच्छति. ठीक है, मतलब अंततः कि फिर वो क्या करती है कि राम के साथ वन को चली जाती है. कौन? सीता. यहाँ पर रामायण की स्टोरी चल रही है ना, कि मतलब ये बोल रहे हैं सारे अयोध्यावासी, ये सुनकर बहुत खुश हैं कि राम जो है वो भविष्य के राजा होंगे. लेकिन एक ललना, एक औरत जो है वो ये सुनकर खुश नहीं थी, नाखुश थी. वो एक सेविका थी. ठीक है, वो माता कैकेयी के पास जाती है, कहती है कि इस तरह से कि तुम मतलब राम को वनवास दे दो 14 वर्षों के लिए. और मतलब जो ललना है, औरत है, वो कैकेयी के पास जाती है और उसको मजबूर करती है, भड़काती है, उसके कान भरती है. ठीक है, कि तुम जो है वो राम को वनवास दे दो और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी प्राप्त कर लो. इस तरह से है ना, आपने अभी अभी रामायण में देखा होगा कुछ दिन पहले. ये देखो, पुत्र भरतः एवं नृपः विष्यति. ठीक है, राजा भरत राजा मतलब पुत्र भरत जो है वो राजा होंगे. इस तरह से उनका जो हठ है, फिर आगे वो बात बढ़ रही है कि सीता अपि वनम गंतुम हठम करोति. सीता भी वन को जाने के लिए जिद करती है, हठ करती है. अंततः सा अपि रामेण सह वनम गच्छति. और अंत में वह भी राम के साथ वन को चली जाती है. रामः सीता लक्ष्मणः च मिलित्वा शुष्कपत्रे एकः पर्णशाला अरचयत. राम, सीता और लक्ष्मण च का मतलब मैंने क्या बताया है, लक्ष्मण. मिलित्वा मतलब मिलकर, शुष्क पत्रे मतलब सूखे पत्तों से, एका मतलब एक, पर्णशाला मतलब कुटिया, पत्तों की कुटिया, अरचयत बनाते हैं, रचते हैं. ठीक है, जस्ट अ मिनट, आप देखिए नेक्स्ट. एकम स्वर्ण मृगम दृष्ट्वा सीता तम ग्रहीतुम हठम करोति. एकम स्वर्ण मृगम मतलब सोने के हिरण. स्वर्ण मतलब सोना, मृग मतलब हिरण. दृष्ट्वा देखकर, सीता तम उसे, ग्रहीतुम ठीक है पाने की, हठ मतलब जिद करती है. एक सोने के मृग को, हिरण को देखकर सीता जो है वो उस हिरण को पाने के लिए जिद करती है. यदा श्री रामः लक्ष्मणः च तत्र न आस्ताम. जब श्री राम और लक्ष्मण वहाँ नहीं होते हैं, तदा दुष्ट रावणः सीताम अहरत. जब राम और लक्ष्मण कुटिया में नहीं होते हैं, आपने देखा होगा रामायण में कि सीता जो है वो हठ करती है सोने के मृग के लिए, हिरण के लिए. और राम भगवान जो हैं वो उस मृग का, उस हिरण का शिकार करने के लिए चले जाते हैं उसके पीछे पीछे. लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, एक दैत्य होता है, राक्षस होता है. फिर वो राक्षस जो है वो मरने की एक्टिंग करता है और लक्ष्मण लक्ष्मण करके राम की आवाज़ में पुकारता है. किसको? लक्ष्मण को. मतलब राम की आवाज़ फील करके लक्ष्मण जो है वो विचलित हो जाते हैं. ठीक है, और सीता उन्हें ज़िद करती है कि भैया आप जाओ और मेरे स्वामी जो हैं वो प्रॉब्लम में हैं, ट्रबल में हैं, तो उनकी रक्षा करो, उनकी हेल्प करो. ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ रही है. तो फिर क्या होता है कि फिर जब वो लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मण रेखा को खींच कर वहाँ से चले जाते हैं भगवान राम की रक्षा के लिए. लेकिन आगे जाकर जंगल में उन्हें पता चलता है कि वास्तव में जिस मृग के लिए वो मतलब उतावली थी सीता माता, या भगवान श्री राम उसका जिसका शिकार करने के लिए गए थे, वो वास्तव में मृग नहीं है सोने का. वो क्या है? एक राक्षस है, छलावा है. ठीक है, तो जब लक्ष्मण और राम कुटिया में नहीं होते हैं, दोनों उस हिरण की उलझन में फंसे होते हैं, तो वहाँ पर दुष्ट रावण जो है वो आता है और सीता को हर लेता है, मतलब उसे चुरा कर ले जाता है. ठीक है, सह पुष्पक विमानेन सीताम नीत्वा अधावत. पुष्पक विमान किसका था? किसका वाहन था? ये रावण का. ठीक है, वह पुष्पक विमान में सीता को लेकर, नीतवा मतलब उठाकर या लेकर, अधावत मतलब भाग जाता है. श्री राम रावण वाणेन अमार्यत. यहाँ शॉर्ट में बताया हुआ है ना, तो शॉर्ट में कोई बात नहीं, तो आप जितना शॉर्ट में बताया हुआ, बाकी तो आपको सारा नॉलेज है ही रामायण के बारे में, कुछ नहीं है वो मैं बता रही हूँ बीच बीच में, साथ साथ में, तो पिक करते जाइए.
श्री राम रावण को बाण से मारते हैं। जो आपका दशहरा वाला पर्व मनाया जाता है ना, जिसमें श्री राम रावण को बाण से मारते हैं, वही वाली बात यहाँ पर। चतुर्दश वर्षाणि पश्चात श्री रामः लक्ष्मणेन सीतया च सह अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। चतुर्दश वर्षाणि मतलब 14 वर्षों के बाद, पश्चात मीन्स बाद, श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या को प्रत्यागच्छत वापस आते हैं या लौटते हैं। तान दृष्ट्वा जनाः प्रसन्ना भवन्ति, ये देखकर लोग जो हैं वो खुश होते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।